अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन पकोड़ा। ये बहुत ही इजी टू कुक है और बहुत ही खाने में लजीजा है और बहुत ही क्रिस्पी किस्म के ये बनाएंगे हम। इसके लिए हमें लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दही और 2 से 3 टेबल स्पून हमने लिया है विनीगर। और यहाँ पे हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक, 1/4 टेबल स्पून हम कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के हम सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे और 1/4 टेबल स्पून कलर के लिए हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने तिक्का मसाला यूज़ किया है। आप कोई भी मसाला अपने पसंदीदा गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। ये हमने मिक्सचर बनाया है आधा किलो चिकन के लिए। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो इसमें आप मिर्च मसाला में थोड़ा सा इजाफा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है। बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसकी मैंने स्ट्रिप की तरह मैंने इसको काट लिया है छोटा छोटा। वो इसलिए कि हम इसको डायरेक्ट ही तलेंगे, तो इस वजह से हमने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। इसकी सबसे यही ख़ास बात है कि ये अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और सॉफ्ट होगा। हम इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा से 1.5 घंटा हमने इस तरह इसकी कोटिंग कर ली है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा के लिए। और ये देखिए आधा घंटा हो गया है तकरीबन हमें रखे हुए। तो मैं अब इसमें एक प्याज दरमियानी साइज़ की बारीक चॉप की हुई इसमें ऐड करूँगी। इससे हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 से 3 अदद हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून बेसन का ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा कि आपको कितना बेसन पसंद है। मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून भर के ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप। आप इसमें 1.5 कप भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले तो हम इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे कि हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हमें पड़ेगी तो फिर हम तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके 1-2 टेबल स्पून करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कीजिएगा, इसी में खाने की बरकत है। अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब हमें पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करूँगी जब तक ये हमारा अच्छा सा मिक्सचर तैयार नहीं हो जाता। ये देखिए अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये हमारी जो है ये मिक्सचर की अच्छी तरह से तैयार हो रही है। बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी इसकी वो थिकनेस चाहिए और कितनी हम इसे मिक्सचर को के लिए तैयार करेंगे। और ये माशाल्लाह से हमारी डन हो चुकी है। ये देखिए हमें इस तरह कंसिस्टेंसी में ये चाहिए। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लिया है जिसमें हम तकरीबन 1-2 कप पानी वो ऐड करेंगे ऑयल। जैसे हमारा ऑयल हाई टेम्परेचर पे आएगा, ये देखिए कैसे बबल्स बन रहे हैं। हमें इसे हाई टेम्परेचर में ही ऐड करना है, ये बात आप गौर रखिएगा। इससे ये होगा कि हमारी कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से हार्ड हो जाएगी और उतरेगी नहीं। ये देखिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे टेम्परेचर कितना हाई है ऑयल का। यहाँ पे हम हाई फ्लेम में इसको डालेंगे और जब जैसे ही हम सारे पकौड़े इसमें डाल लेंगे, फिर हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट 8 मिनट हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे स्लो मीडियम फ्लेम पे। इससे ये होगा कि हमारा जो चिकन है वो अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, बहुत सॉफ्ट और टेंडर रहेगा।
इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मोर रेसिपीज़ के लिए, अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ के लिए, इजी टू कुक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन करें और दोस्तों अहबाबों में भी शेयर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और आप आगे मुझे बताया करें कि मैं कैसी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ जो आप पसंद करेंगे। ये देखें 1-2 मिनट के बाद हम इसे टर्न करना शुरू करेंगे, फ़ौरन हम इसको टर्न नहीं करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी, हम इसे गोल्डन ब्राउन हल्का करेंगे, उससे ये होगा का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और अंदर से हमारा जो चिकन है वो भी टेंडर हो जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। और ये देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो चुके हैं। इसका बहुत प्यारा कलर आएगा इसके ऊपर। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी से ये तैयार हुए हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह से सारे निकाल लेंगे। इसी तरह हम तमाम के तमाम पकौड़ा तैयार कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से इसकी इतनी जूसी लुक थी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।